जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की यहां 24 सीटों पर पहले दौर का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। आपको बता दें 11 बजे तक 27% मतदान हो चुका है। अगर अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो अनंतनाग में 26%, पुलवामा में 20%, साथ ही कुलगांव में 26%, शोपिया में 26%, किश्तवाड़ में काफ़ी मतदान हुआ है 33%, डोडा में 32%, रामबन में 31% वोटिंग हुई है। तो जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 24 सीटों के लिए यहां पर आज मतदान हो रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं लोग जो हैं बड़ी संख्या में आज निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव होना है और इसके बाद आज के बाद 25 सितंबर और 1 अक्टूबर दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। कश्मीर की आज 16 सीटों पर, वहीं जम्मू की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के 23 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किश्तवाड़, पुलवामा, बनिहाल, कुलगाम की तस्वीरें। बड़ी संख्या में लाइनों में लोग नज़र आ रहे हैं। महिलाएं भी बाहर निकली हैं वोट डालने के लिए। तो 10 साल बाद यहाँ पर अब विधानसभा के लिए एक चुनाव होने जा रहा है और ख़ासतौर से इस चुनाव पर सबकी नज़र भी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली दफ़ा है जब ये चुनाव होने जा रहा है। और पुलवामा में हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हैं, सुबह से ही पल पल की जानकारी वहाँ से हमें दे रहे हैं। आइए देखते हैं नज़ीर की ये रिपोर्ट। सवेरे से ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि लोगों में इलेक्शनों के मतलब कितना उत्साह है, वोट डालने के लिए वो कितने बेताब थे, क्योंकि 10 साल बाद यहाँ असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं। हम हैं यहाँ पुलवामा के बिल्लो इलाके में और सवेरे से ही ये लोग यहाँ इन कतारों में खड़े हैं, अपने वोट डालने के इंतज़ार में हैं ताकि वो अपने नुमाइंदे का इंतखाब करें कि कौन उनकी नुमाइंदगी करेगा, कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। 2014 में इलेक्शन हुए थे, 2018 में बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट वो कोलैप्स हुई। उसके बाद से यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से डायरेक्ट सेंट्रल रूल लगा है, गवर्नर्स रूल, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है। पहला इलेक्शन है 10 साल बाद, पहला इलेक्शन है जब से जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी पोजीशन थी धारा 370 के तहत, उसके हटाने के बाद पहला इलेक्शन है स्टेट ख़त्म होने के बाद। तो मुद्दे कहीं हैं जिसमें स्टेटहुड का रेस्टोर होना, 370 का, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ जहाँ आप बात करोगे रोज़गार की लोग बात करते हैं, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, गरीबों की सुनने की बात कर रहे हैं। सो एक बात यहाँ सभी वोटर ये कहते हैं कि स्लो प्रोसेस है यहाँ। और देखिए किस तरह महिला हैं या पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सवेरे से अपने वोट डालने के इंतज़ार में है, लेकिन अभी कतार में ही रहना पड़ रहा है। तो क्या जो इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा कि जो अब वो कहते हैं कि ये कहते हैं क्या वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा टाइम नहीं आ रहा है यहाँ। अच्छा, ये कहते हैं कि वापस जा रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहे कि इतना, जैसे आपको मैं दिखाऊं, बुजुर्ग यहाँ है तो बैठना पड़ता है क्योंकि कितने देर लाइन में खड़े रहे हैं। तो वो एक मसला है कि स्लो वोटिंग न हो, जल्दी से जल्दी वोटिंग हो। प्रोसेस तो एक है। सेब की जो है हार्वेस्टिंग का सीज़न है, इनका वो भी काम है, सवेरे से वोट डालने के इंतज़ार में है। लेकिन इनका कहना है कि काफ़ी सुस्त रफ्तारी से जो वोटिंग हो रही है, न सिर्फ यहाँ इनको इंतज़ार पड़ना बल्कि इनके काम पे भी असर है। जो एप्पल हार्वेस्टिंग हो रहा है उस पर ही है। तो कुल मिला के ये बताऊँ, उम्मीद है कि इस पर जो इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा। लेकिन ये भी है कि जो 219 कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और आज लोग उनके तकदीर का फैसला करेंगे। 40% उनमें इंडिपेंडेंट्स है। ये पहली बार नहीं है कि जब इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कई एक कैंडिडेट है जैसे जो कुछ मिलिटेंसी से प्रभावित हैं, बीजेपी की किश्तवाड़ में है शुगन परिहार, उसका बाप और चाचा मिलिटेंटों ने मार दिया है 2018 में। यहाँ का जो राजपुरा का कैंडिडेट है
नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो भी मिलिटेंसी का विक्टिम रहा है, उसके बाप को मारा गया, खुद भी वो 1 दर्जन के करीब उस पे आतंकी हमले हुए हैं कई साल से। जमात इस्लामी जो कभी इलेक्शन का बहिष्कार कर रही थी, पाकिस्तान के साथ जुड़ने की बात कर रही थी, लेकिन आज भी उनके कैंडिडेट्स भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कितना उसका प्रभाव होगा जमात का, वो इलेक्शन में इस वोटिंग में देखा जाएगा और वो काउंटिंग के दिन पता चलेगा रिजल्ट्स पे। लेकिन पहली दफ़ा है कि जमात की भी जो कभी कहते हैं इलेक्शन काफ़ी गुनाह डालना है वोट, और कई लोगों को सिर्फ इस बुनियाद पे मारा गया जा रहा था कि वो वोट डाल रहे, कहते हमें अपने लोकतंत्र का ने जो हक दिया है उसका इस्तेमाल करा। सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, लेकिन आज वो तंजीमें भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी और दूसरे गुटों का कई एक लोगों का कहना है कि ये तो उनका जमहूरी अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन कई लोग यहाँ रीजनल पार्टी उससे एक साजिश मान रहे हैं कि देखिए यहाँ से वोटों को बिखेरने और बटोरने का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ का जो मैंडेट है उससे बिखरा जाए। कुल मिला के जिस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, लग रहा है कि ये शायद पार्लियामेंट में जो लोगों ने पार्टिसिपेशन की उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा। लेकिन पहली बात यहाँ लोगों को है, जैसे हम देख रहे हैं कि वोटिंग की जो रफ्तार है सुस्त है। इनकी ये डिमांड है कि वोटिंग की जो रफ्तार जो इस पे इलेक्शन कमीशन ध्यान दे ताकि लोगों को ज़्यादा देर इंतज़ार न करें, क्योंकि ये इनका एप्पल हार्वेस्टिंग का सीज़न है।